हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर फुल कंप्लीट साइकिल। डिफरेंट वैल्यूज़ हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखी। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हम लोगों के दिमाग में आता है कि हम लोग को आरएमएस की ज़रूरत क्या पड़ी, व्हाट इज़ द नीड फॉर कैलकुलेटिंग द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, तो एक्चुअली में जो हम लोग घरों में बिजली यूज़ करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, जो गवर्नमेंट होती है वो हमारी एनर्जी कंजप्शन पे हमसे पैसा चार्ज करती है कि हम लोग घरों में कितनी बिजली यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक है, तो वॉट एवर द अप्लायंसेज वी आर यूजिंग इन आवर होम्स, इट इज़ कंटिन्यूसली गेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। वॉट इलेक्ट्रिसिटी? एसी सप्लाई। एसी सप्लाई। सपोज करिए कि किसी भी अप्लायंस में उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसमें कोई करंट जा रहा है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट गोइंग इन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। अब इसमें क्या होगा, हीट जनरेट होगी, कुछ पावर कंज्यूम करेगा। इस पावर को ही मीटर क्या करता है, वो एनर्जी के फॉर्म में यूनिट्स में चढ़ाता जाता है रीडिंग, और उसी पे हम लोगों से पैसा चार्ज करा जाता है। तो जो करंट फ्लो हो रहा है, जो एसी करंट इसमें जा रहा है, उसमें जो हीट जनरेट हो रही है अप्लायंस में, जो पावर कंज्यूम हो रही है, उसका देखिए इक्वेशन क्या होती है, DH इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर R dt। दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट फॉर द स्मॉल टाइम dt। ठीक है, जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल हीट मिल जाएगी। I की जगह हमने क्या लिख दिया, I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपने I एवरेज फॉर हाफ साइकिल कैलकुलेट करा, क्या कैलकुलेट करा, क्या वैल्यू आई, 2I नॉट बाई पाई। ठीक है, ये चीज आपको मालूम है। I स्क्वायर एवरेज फॉर हाफ साइकिल, इसकी भी वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ये क्या होता है, 0 से t, I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt अपॉन t इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर बाई 2। ये वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं आप लोग। ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। IRMS की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी, क्या है, I नॉट बाई रूट 2। ये तीन वैल्यूज आपको मालूम है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, इतनी चीज को। अब देखिए, सपोज करिए जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो AC करंट है। ठीक है, ये AC करंट है। अब ये जो AC करंट है, इसको हम लोग RMS में क्यों कन्वर्ट करते हैं, रीजन क्या है, इसी को हम लोग को जानना है। ठीक है, अगर सपोज करिए अगर कोई डीसी करंट हम लोग फ्लो कर रहे होते, इसमें करंट I फ्लो हो रहा था, तो इसमें हीट जनरेट करते तो आप लोग आसानी से बता देते, दिस इज I स्क्वायर RT, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये चीज आप लोगों को पता चल जाती है, दिस इज फॉर डीसी। बट एसी के लिए क्या करें, जिसमें साइनसोइडल करंट फ्लो कर रहा है, इसके लिए क्या करें, कैसे हम लोग हीट जनरेशन निकालें। तो इसके लिए देखिए क्या करा गया, तो ये यहां तक हो गया, चीज समझ में आ गई। H इज इक्वल टू R इंटीग्रेशन I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब देखिए R की जगह आप इस फैक्टर को देखिए, ये पूरा फैक्टर, ये तो हमने जाना पहचाना लगा है, कहीं देखा है इसको, कहाँ देखा है, यहाँ पे देखा है। ये देखिए, ये इंटीग्रेशन 0 से t I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt अपॉन t इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर बाई 2। ये चीज हमें मालूम है। अगर हम लोग इसको t को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इसकी पूरी वैल्यू पता चल जाएगी, इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे इसकी जगह क्या हम लोग I नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू टी लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस रिलेशन। ठीक है, फ्रॉम दिस रिलेशन। अब I नॉट स्क्वायर बाई 2 कैसे लिखा जा सकता है, इस तरीके से लिखा जा सकता है, I नॉट बाई रूट 2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये तो वही है, क्या है, RMS है, RMS I नॉट बाई रूट 2। देखिए, तो क्या मैं इस टर्म की जगह I RMS स्क्वायर इंटू RT लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये जो इक्वेशन है I RMS स्क्वायर इंटू RT, ये सेम वैसे इक्वेशन है जैसे हम लोग DC में अभी तक यूज करते आ रहे थे। ठीक है, अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करिए तो DC में जो हीट जनरेट हो रही है वो सेम वही है जब हम लोग RMS वैल्यू को फ्लो कराएंगे
ठीक है। एसी के केस में तो सेम हीट जनरेट होगी, सेम हीट जनरेट होगी, ठीक है, और एनर्जी का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग आरएमएस कैलकुलेट करते हैं। मेन चीज तो लोगों को यही नहीं समझ में आती, हम लोग आरएमएस कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि क्या है, हीट जनरेशन एसी के केस में सेम वही निकल के आता है जब हम लोग आरएमएस करंट फ्लो कराते हैं। जो डीसी में अगर हम लोग आई करंट फ्लो करा रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, I0/√2। तो देखिए अगर रेजिस्टेंस R है और करंट AC I0 sin ओमेगा t फ्लो कर रहा है तो इसमें भी हीट जनरेशन सेम होगा अगर हम लोग इस करंट को इसकी RMS वैल्यू से I0/√2 से रिप्लेस कर दें इनटू R। तो यहाँ पे जो हीट जनरेट होगी वो सेम होगी जो डीसी में होती है। तो वही लिखा गया है, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज इक्वल टू दैट डीसी वैल्यू ड्यू टू विच इन अ सर्किट सेम चार्ज फ्लो which flows due to AC in same duration, तो ये जो सर्किट है AC का ये सेम वैसे ही है जैसे कि I0/√2 अगर हम लोग किसी कांस्टेंट करंट, ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट करंट हो गया, ये फिक्स हो गया, ये तो वेरिएबल है क्योंकि टी टर्म आ रहा है। तो समय के साथ ये क्या होगा, करंट वेरी करता जाएगा, इसकी करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, ठीक है। अगर हम लोग इस करंट को इससे रिप्लेस कर दें तो हमारे लिए एनर्जी कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसीलिए हम लोग आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम लोग जो अब सर्किट थ्योरी पे आते हैं, अब हम लोग एसी सर्किट्स देखेंगे फॉर रेजिस्टेंस, फॉर इंडक्टेंस एंड फॉर कैपेसिटेंस। फिर तीनों को एक साथ कंबाइन करके देखेंगे, आरएलसी सर्किट देखेंगे, उनके फेजर डायग्राम्स देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, ओके।